नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी है विनीत शर्मा की, जो कि एक स्टेशन मास्टर है। ये कहानी आपको डर का एहसास कराएगी, तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दी, जिससे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने का। चलते हैं कहानी की तरफ। साल 1984 की बात है। भारत के एक दूरस्थ पहाड़ी इलाके में स्थित था कालासपुर नामक छोटा सा गांव। इस गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित था कालासपुर रेलवे स्टेशन, एक सुनसान, वीरान और वर्षों से बंद पड़ा स्टेशन। इसे कभी ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था, लेकिन एक हादसे के बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हादसे के बाद अफवाहें फैलीं कि वहां कुछ बेहद भयानक चीजें होती हैं। लोगों का मानना था कि स्टेशन पर आत्माएं बस चुकी हैं और जो भी रात के समय वहां जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। वर्ष 1984 रेलवे विभाग ने एक नया आदेश निकाला, पुराने स्टेशनों का पुनर्निर्माण कर उन्हें चालू किया जाए। इसी योजना के तहत कालासपुर रेलवे स्टेशन को फिर से खोलने का फैसला लिया गया। इस कार्य के लिए चुना गया विनीत शर्मा को 38 वर्षीय एक ईमानदार और साहसी स्टेशन मास्टर, जो पहले कई दुर्गम स्थानों पर तैनात रह चुका था। विनीत ने जब इस स्टेशन के बारे में सुना तो वह थोड़ा हिचका जरूर, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान था। 1 जुलाई 1984 विनीत सुबह 10 बजे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पूरी तरह वीरान था। चारों ओर घनी झाड़ियों ने ट्रैक को ढक रखा था। स्टेशन की इमारत पुरानी, टूटी फूटी और सीलन से भरी हुई थी। वहां बिजली नहीं थी और आसपास कोई इंसानी आबादी नहीं थी। स्टेशन पर बस एक छोटा सा केबिन था, जहां स्टेशन मास्टर का ऑफिस हुआ करता था। विनीत ने सफाई करवाई, थोड़ी बहुत मरम्मत कराई और वहीं रहने की व्यवस्था बना ली। रात करीब 9 बजे विनीत ने अपनी ड्यूटी खत्म की और अपनी डायरी में लिखा, आज स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आई, ना कोई यात्री, ना कोई आवाज। यहां का सन्नाटा कुछ कहता है, पर क्या, ये अभी समझ नहीं आ रहा। रात के करीब 2 बजे विनीत को दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। वह चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह उठा, टॉर्च ली और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे लगा कि ट्रैक की दिशा से कुछ हलचल हो रही है। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने ब्रिटिश जमाने के यूनिफॉर्म में ट्रैक के किनारे खड़ा था। विनीत ने आवाज दी, कौन है आप? बूढ़े ने सिर घुमाया और उसकी आंखें चमक उठी, पूरी तरह सफेद, बिना पुतलियों के। विनीत की सांसें थम गईं। वह भागकर केबिन के अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। रात भर उसे दीवारों पर चलने की आवाजें, ट्रेन की सीटी और किसी औरत के चीखने की आवाजें आती रहीं। 1 जुलाई की डरावनी रात के बाद विनीत की आंख सुबह करीब 6 बजे खुली। उसके माथे पर पसीना था, शरीर थरथरा रहा था, लेकिन स्टेशन के बाहर सब कुछ शांत लग रहा था। एक अनजानी बोझिल सी खामोशी, जिसमें चिड़ियों की चहचहाहट तक नहीं थी। विनीत ने खुद को तसल्ली दी, शायद नींद में सपना देखा होगा, लेकिन मन में शक गहरा बैठ चुका था। सुबह की चाय बनाने के लिए उसने अपना स्टोव जलाया। तभी उसकी नजर स्टेशन मास्टर के केबिन की दीवार पर गई, जहां काली राख जैसी कोई चीज में कुछ लिखा था, रात में मत आना, ट्रेन अब भी चलती है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने पानी की छींटें मारी। वो लकीरें मिट गईं, लेकिन मन में सवाल गूंजने लगा, कौन ट्रेन, कौन रात? विनीत ने तय किया कि पास के गांव जाकर वहां के लोगों से स्टेशन के इतिहास के बारे में पूछेगा। वह स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर बसे गांव कालासपुर पहुंचा। वहां के बूढ़े बुजुर्गों ने पहले तो कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन जब विनीत ने अपना परिचय दिया तो एक बुजुर्ग, हरिनाथ दादा, धीरे से बोला, बेटा, वो स्टेशन जिंदा नहीं, मरा हुआ है। वहां आत्माएं डेरा डाले बैठी हैं। 1948 में जो हादसा हुआ वो कोई हादसा नहीं था, वो नरसंहार था। हरिनाथ दादा की आंखें नम हो गईं।
उन्होंने धीरे धीरे कहानी बताना शुरू किया। 15 अगस्त 1948 की रात स्टेशन से आखिरी ट्रेन चली थी, PS 47। उसमें 231 यात्री थे। देश की आजादी की पहली रात्रि ट्रेन थी, लेकिन वह ट्रेन कभी मंजिल तक नहीं पहुंची। अगले दिन ट्रैक के बीचों बीच उसके डिब्बे जले हुए मिले। अंदर हर यात्री की लाश थी, कुछ जले हुए, कुछ यूं जैसे डर के मारे मरे हों। अजीब बात यह थी कि ड्राइवर, गार्ड और स्टेशन मास्टर की लाशें कभी नहीं मिली। कहते हैं वे अब भी उस ट्रेन को चलाते हैं। हर अमावस की रात विनीत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पूछा, तो इस हादसे के बाद स्टेशन बंद कर दिया गया? हाँ बेटा, और जो इसे दोबारा खोलता है वो फिर कभी इंसानों की दुनिया में नहीं रहता। विनीत वापस स्टेशन पहुंचा। उसके हाथ में गांव से लाई एक छोटी सी तुलसी की माला और गंगा जल की बोतल थी। अब वो डरा हुआ तो था, लेकिन उसके भीतर जिज्ञासा कहीं ज्यादा थी। वो जानना चाहता था PS 47 ट्रेन का सच। उसने स्टेशन की दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर्स को देखा। उनमें एक ट्रेन का जिक्र था, PS 47, आजादी की पहली रात्रि सेवा। पोस्टर के कोने में एक तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 1948, रात 12 बजे प्रस्थान, कालासपुर स्टेशन से। अचानक विनीत को ट्रैक पर से किसी की सीटी सुनाई दी। वह बाहर भागा, पर ट्रैक बिल्कुल सुनसान था। उस रात विनीत ने स्टेशन के केबिन में रखे एक पुराने लोहे के लॉकर को खोला, जो जंग लगा हुआ था। अंदर से निकली कई पुरानी फाइलें। एक फाइल पर लिखा था, गोपनीय दस्तावेज PS 47 ट्रेन संबंधी। फाइल के पन्ने पीले पड़े थे। उसमें एक रिपोर्ट थी। रिपोर्ट दिनांक 17 अगस्त 1948, विषय PS 47 ट्रेन दुर्घटना स्थिति। ट्रेन कालासपुर से चली, लेकिन रात्रि 12:47 पर टेलीग्राफ सिग्नल बंद हुआ। संदेह, ड्राइवर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने आखिरी बार देखा कि ट्रेन बिना हेडलाइट के सीटी बजाते हुए चली थी। कुछ यात्रियों के अनुसार ट्रेन में अचानक कुछ लोग चढ़े थे जो टिकट धारक नहीं थे। सबके चेहरे लाशों जैसे थे। कृपया यह स्टेशन बंद किया जाए, यह स्थान अशुभ है। विनीत को उस दिन कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके कमरे की घड़ी जैसे रुक गई थी। फिर अचानक सीटी की आवाज, ट्रेन की सीटी, स्टेशन पर। वो भागता हुआ प्लेटफॉर्म की ओर गया। रात के अंधेरे में धुंध के बीच एक काली भयानक ट्रेन आ रही थी। PS 47, उसके डिब्बे जले हुए थे। खिड़कियों में काली आकृतियां झांक रही थीं। कोई इंसान नहीं, बल्कि कंकाल, बिना चेहरों के लोग। ड्राइवर के केबिन में कोई खड़ा था। उसका चेहरा साफ दिखा, वही बूढ़ा आदमी जिसे पहली रात देखा था। विनीत के मुंह से चीख निकली, मगर आवाज नहीं आई। ट्रेन रुकी। दरवाजे अपने आप खुले। एक भयावह सन्नाटा छा गया। अंदर से किसी औरत की गूंगी चीखें सुनाई दे रही थीं। विनीत जैसे सम्मोहित हो गया। उसके पांव अपने आप ट्रेन की तरफ बढ़ने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, मत चढ़ो बेटा, वापसी नहीं होगी। हरिनाथ दादा थे। वो पता नहीं वहां कैसे पहुंचे। उनके हाथ में जलता हुआ दीपक था और वे लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जैसे ही दीपक की रोशनी ट्रेन पर पड़ी, वो भयानक चेहरों से भरी भीड़ चिल्लाने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और ट्रेन चल पड़ी। बिना इंजन, बिना आवाज के अंधेरे में गायब हो गई। विनीत अपनी सांस रोककर उस पल को देखता रहा। अब वो जान चुका था, ये कोई आम स्टेशन नहीं, बल्कि आत्माओं का एक पड़ाव था। 31 जुलाई 1984, अमावस की रात विनीत ने दिन भर खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। उसने स्टेशन की दीवारों पर गंगा जल छिड़का, अपने पास हनुमान चालीसा, तुलसी की माला, कपूर और लाल सिंदूर रखा। लेकिन इन सब के बीच उसके भीतर एक गहरी बेचैनी थी, कुछ देखने, कुछ जानने की, उस ट्रेन के रहस्य को पूरी तरह उजागर करने की। हरिनाथ दादा फिर स्टेशन पर आए। बेटा, अगर आज रात तुम ट्रेन में चढ़े तो जान लो, वापस आने की कोई गारंटी नहीं। आत्माएं तुम्हारे मन की दुर्बलता को पहचान लेंगी। विनीत ने जवाब दिया, दादा, अब रुकना नहीं है। अगर इस रहस्य को उजागर न किया तो न मैं चैन से जी सकूंगा, न इस स्टेशन पर कोई और आ पाएगा।
रात 12 बजे घड़ी की सुइयां जैसे रुक गई थीं। पूरा स्टेशन काले धुएं से ढक गया। तभी धुंध के बीच से आती है सीटी। वही आवाज, वही जलते डिब्बे। PS 47 आ चुकी थी। इस बार ट्रेन और भी भयानक दिख रही थी। खिड़कियों से जलती आंखें दिख रही थीं, जिनसे खून टपकता था। विनीत कांपते हाथों से तुलसी की माला पहने ट्रेन के सामने खड़ा हुआ। दरवाजा अपने आप खुल गया। एक झटका सा लगा और हवा में से बदबूदार सड़ी हुई लाशों की गंध आई। विनीत ने कांपते पांवों से पहला कदम डिब्बे में रखा। अंदर एक अजीब सी ठंड थी, जैसे बर्फ के बीच खड़ा हो। सीटें टूटी हुई थीं, उन पर सूखे खून के धब्बे थे। कुछ सीटों पर अधजली लाशें बैठी थीं, आंखें खुली मगर जिंदगी नहीं। तभी एक सीट से एक औरत उठी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था मगर आंखें जिंदा थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने दरवाजा क्यों खोला? अब तुम्हारी मुक्ति नहीं। अचानक पूरा डिब्बा चीखने लगा, तू भी जल, तू भी जल। विनीत घबरा गया, लेकिन उसे कुछ तो आगे खींच रहा था। जैसे जैसे वह अगले डिब्बे में गया, दृश्य और भयावह होते गए। डिब्बा 2, हर सीट पर यात्री थे, सब भूत। कोई गर्दन घुमाकर उल्टा बैठा था, कोई दीवार में घुसा हुआ, कोई हवा में लटका। एक छोटे बच्चे की आत्मा विनीत के सामने आई और बोला, अंकल, मम्मी ट्रेन में छूट गई थी, आपने दरवाजा क्यों बंद किया था? विनीत ने सिर झुका लिया, लेकिन तभी उसे समझ आया, इन यात्रियों को मरने से पहले किसी ने धोखा दिया था, शायद स्टेशन मास्टर ने। वह आगे बढ़ा। डिब्बा 3, इस डिब्बे में अंधेरा था। अचानक एक लालटेन जली और उसमें दिखाई दिए 2 लोग, एक ड्राइवर की यूनिफॉर्म में, एक स्टेशन मास्टर की ड्रेस में। ड्राइवर ने कहा, विनीत, तुम सही जगह पर आ गए, अब बारी तुम्हारी है। स्टेशन मास्टर की कुर्बानी हर 36वें साल ली जाती है और आज 36 साल पूरे हो गए हैं। स्टेशन मास्टर की आत्मा 1948 वाली बोल पड़ी, मुझे भी ऐसा ही कहा गया था। अब तुम नहीं बचोगे, तुम्हारा नाम हमेशा के लिए रजिस्टर में लिख दिया गया है। फिर वो रजिस्टर हवा में प्रकट हुआ, जलता हुआ, और उसमें लिखा था, विनीत शर्मा, स्टेशन मास्टर, मृत्यु तिथि आज की रात। विनीत ने गंगा जल निकाला और चारों ओर छिड़का। डिब्बे की आत्माएं चीखने लगी, ट्रेन हिलने लगी जैसे भूकंप आ गया हो। वह दौड़ता हुआ पिछले डिब्बों से निकलने लगा। दरवाजा बंद हो चुका था। पीछे से आवाजें आ रही थीं, तू आया है, अब यहीं रहेगा, जल जल जल। तभी एक आकृति आई। वो थी हरिनाथ दादा की आत्मा। हाँ, उन्होंने दिन में कहा था कि वे जा रहे हैं, लेकिन अब वे भी ट्रेन में थे। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे जिंदा छोड़ने का झूठ बोला था। मैं भी इस ट्रेन का हिस्सा हूं। अब विनीत के पास 2 विकल्प थे, या तो आत्माओं से लड़ते हुए ट्रेन में जलकर मर जाए, या ट्रेन का इंजन चलाकर उस अंतिम अज्ञात स्टेशन तक ले जाए, जहां सब आत्माएं चाहती थीं पहुंचना, लेकिन कभी पहुंच नहीं सकी। विनीत ने इंजन की तरफ दौड़ लगाई। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी। इंजन में घुसते ही उसकी आंखों के सामने दिखने लगा एक नरक जैसा दृश्य। सैकड़ों आत्माएं ट्रेन में चिल्ला रही थीं, लेकिन अब नियंत्रण विनीत के हाथ में था। उसने इंजन में गंगा जल फेंका, हनुमान चालीसा चलाई और ट्रेन को एक सुरंग की ओर मोड़ दिया, एक भूतिया सुरंग। जैसे ही ट्रेन उसमें घुसी, एक धमाका हुआ। पूरा स्टेशन, ट्रेन और सुरंग सब आग की लपटों में समा गए। सुबह जब सूरज निकला, कालासपुर स्टेशन पूरी तरह गायब था। न वहां कोई इमारत थी, न ट्रैक, न कोई निशान कि वहां कुछ था। बस एक राख के ढेर पर पड़ा था स्टेशन मास्टर का बैज, विनीत शर्मा। 1948 में भारत में अंग्रेजों के बाद पहली बार कई रेलवे लाइनों को बंद या पुनः शुरू किया गया था। PS 47 नाम की यह ट्रेन असल में प्रायश्चित्त सेवा 47 के नाम से बनी थी, एक गोपनीय दंडात्मक ट्रेन जिसमें ब्रिटिश शासन के गद्दार, विद्रोही और कुछ निर्दोषों को स्पेशल ट्रांजिट के नाम पर भेजा जाता था। लेकिन वो एक यात्री ट्रेन नहीं थी, वो एक चलता फिरता नरक था।
ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्त एजेंटों और एक राक्षसी तांत्रिक आघोरपंथी सिद्ध लक्ष्मण दास के साथ मिलकर एक प्रयोग किया था। ट्रेन के हर डिब्बे में मंत्रबद्ध तांत्रिक ताबीज लगाए गए। यात्रियों को पहले नशीला भोजन दिया गया, फिर उन्हें जिंदा जलाया गया। आत्माएं तांत्रिक मंत्रों द्वारा ट्रेन के ढांचे से बांध दी गईं। यही वह दिन था जब PS 457 एक भूत ट्रेन बन गई। इंजन को तांत्रिक ने जीवित बनाया था। उसने अपने प्राणों का अंश इंजन में बांध दिया ताकि ट्रेन कभी खत्म न हो। इंजन से निकलती आवाजें असल में आघोरी की चेतना थी जो यात्रियों को बुलाती थी। इसीलिए जब कोई ट्रेन को छूता था, उसकी आत्मा खींची जाती थी। जब कोई स्टाफ इंजन के पास जाता, उसकी चेतना डगमगाने लगती। इंजन राक्षसी घोड़े की तरह था, कोई भी नियंत्रण असंभव था। हर 72 साल में ट्रेन को रिचार्ज करना पड़ता था। इसके लिए चाहिए होता था एक नया स्टेशन मास्टर जिसकी आत्मा पवित्र हो पर मन अधूरा। ऐसा व्यक्ति ट्रेन का चालक बनता, लेकिन उसे अपनी आत्मा इंजन में समर्पित करनी पड़ती थी। इससे इंजन की ऊर्जा वापस सक्रिय होती। विनीत उसी प्रक्रिया का हिस्सा बना, अनजाने में। कालासपुर स्टेशन 1948 में ही भस्म कर दिया गया था ताकि ये रहस्य उजागर न हो। लेकिन ट्रेन की आत्मिक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि स्टेशन समय समय पर भूतकाल से प्रकट हो जाता। जब विनीत वहां पहुंचा, असल में वो 1948 के छाया संसार में प्रवेश कर गया था। इसीलिए वहां का समय, ध्वनि और दृश्य सब वास्तविक होते हुए भी वर्तमान में नहीं थे। आखिरी बार PS 47 ट्रेन जलती हुई सुरंग से गुजरी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस रात विनीत वास्तव में मरा था या आत्माओं में समा गया था। 4 दिन बाद एक रेलवे कर्मचारी को स्टेशन की जमीन के नीचे कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उसने फावड़े से खुदाई शुरू की, जमीन से एक लोहे की जंजीर से बंधी लाश निकली। लाश नहीं, अधजली मगर जीवित शरीर। विनीत। वह जिंदा था, मगर उसकी आत्मा नहीं। शरीर में न आंसू थे, न रक्त, केवल राख जैसी त्वचा और लाल आंखें। डॉक्टरों ने कहा, यह व्यक्ति न इंसान है न मृत। इसे यहां से हटाना खतरे से खाली नहीं। रेलवे ने आदेश दिया कि उसे कालासपुर स्टेशन के तहखाने में बंद कर दिया जाए। लेकिन फिर शुरू हुआ असली नर्क। हर रात 3 बजे कालासपुर स्टेशन की दीवारों से खून रिसने लगा। पुराने ट्रैक पर काले घोड़े दौड़ते देखे गए। स्टेशन की घड़ी हर दिन पीछे चलने लगी, जैसे समय पीछे जा रहा हो। एक रात CCTV में दिखा एक जलता हुआ स्टेशन मास्टर, जिसकी आंखों से कोयले की आग निकल रही थी। टिकट चेक कर रहा है, मगर टिकट पर तारीख थी 31 जुलाई 1948। बनारस से बुलाए गए एक प्राचीन तांत्रिक विभंडक नाथ ने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, इसका शरीर जल चुका है, लेकिन आत्मा अभी ट्रेन के इंजन में बसी है। अगर उसे इंजन से अलग नहीं किया गया तो हर अमावस को एक नया स्टेशन जलकर राख होता रहेगा। समाधान था विनीत की आत्मा को अग्नि के जरिए समाप्त करना। लेकिन वह ट्रेन अब मृत्यु लोक की ट्रेन नहीं रह गई थी। अब वह एक अग्नित्रय रथ बन चुकी थी जो प्रलय ला सकती थी। एक रात स्टेशन का तहखाना खुद ब खुद खुल गया। विनीत बाहर निकला। उसके पीछे चक्कर काटते थे 3 अधजली आत्माएं, एक बूढ़ा, एक बच्चा और एक नवविवाहिता। वे हर इंसान से एक सवाल पूछते, क्या तुमने किसी को अधूरी मौत दी थी? उत्तर हां हो या ना। उस इंसान का चेहरा जल जाता। रेलवे के 7 कर्मचारी 3 दिनों में मर गए। 31 अक्टूबर की रात कालासपुर स्टेशन फिर अस्तित्व में आ गया, भले ही उसे सालों पहले हटा दिया गया था। विनीत स्टेशन मास्टर की वर्दी पहने घड़ी के नीचे खड़ा था। उसके हाथ में था एक लोहे का रजिस्टर जिसमें लिखा था, स्टेशन मास्टर रोस्टर फॉर हेल ट्रांसिट, PS 47 ट्रेन फिर लौटी। लेकिन अब डिब्बे नहीं थे, सिर्फ एक विशाल लोहे का इंजन जिसमें इंसानों की चीखों से भरे सिलेंडर लटक रहे थे। हर आत्मा की चीख स्पष्ट सुनाई देती, मुझे बाहर निकालो, मुझे जिंदा मत जलाओ। विभंडक नाथ ने एक आखिरी प्रयास किया। उसने एक यज्ञ स्थापित किया और विनीत को इंजन से अलग करने का मंत्रोच्चार शुरू किया।
लेकिन विनीत अब आत्मा नहीं रहा था। वह PS 447 का जीवंत रूप बन चुका था। वह खुद आग में कूद गया और इंजन भी उसी समय यज्ञ की अग्नि में समा गया। उस समय आकाश फटा, स्टेशन की जमीन हिलने लगी। ट्रेन की चीख हवा को चीरती हुई पूरी पृथ्वी में फैल गई। जब सब शांत हुआ, यज्ञ स्थल पर केवल एक चीज बची थी, एक कांच की टिकट जिसमें लिखा था PS 47 फाइनल राइड बुकेड पैसेंजर ह्यूमैनिटी। स्टेशन अब दोबारा कभी नहीं बना, मगर कहते हैं हर बार जब कोई स्टेशन मास्टर ईमानदारी से ड्यूटी छोड़ता है, उसकी जेब में रह जाती है एक जली हुई टिकट। और जब भी कोई यात्री रात को ट्रेन में अकेला होता है, अगर वह आंखें बंद करके कहे कालासपुर स्टेशन, तो दरवाजा खुद खुलता है और सामने होता है जलता हुआ स्टेशन मास्टर, हाथ में टिकट और सिर झुकाए हुए पूछता है, कटाऊं पूरी यात्रा की टिकट? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।